हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल संदीप फिजिक्स में। बच्चों, आज की इस क्लास में चैप्टर फर्स्ट में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के न्यूमेरिकल करने वाले एनसीईआरटी बुक के। तो काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला, पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा। एक एक कंसेप्ट क्लियर आपको कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से जो भी डर है वो खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल जो होंगे वो चुटकियों में बना पाओगे आप। लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट आना चाहिए। अगर नहीं आता थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन को कराने से पहले। अच्छा, इससे पहले मैंने बहुत सारी क्लासेस शूट की है चैप्टर फर्स्ट की और उसके न्यूमेरिकल भी, तो उन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर विजिट कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, मजा आ जाएगा आपको। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताता हूँ। बेटा सुनना जरा, देख। पहला कंसेप्ट मैं तेरे को बता रहा हूँ, किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? देख, जैसे मान ले तेरे पास ये एक सरफेस है, ठीक है, ये एस सरफेस है। अगर इसका एक छोटा सा एरिया में ले लूं, छोटा सा एरिया ले लूं ds, क्या ले लूं? ds। तो इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। कितना होता है बेटा? cos थीटा। इस छोटे से छुटकू से सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, ये होता है, ये होता है। अच्छा, अब मान ले इसमें ऐसे ही बहुत सारे तेरे स्मॉल सरफेसेस हैं, ऐसे इस तरह से बहुत सारे तेरे स्मॉल सरफेसेस हैं, ऐसे सब ds है बेटा, सब ds है, सब ds है, सब ds है। ये भी ds, ये भी ds। अरे भाई साहब, कितने ds बना दिए मैंने। ये सब ds है बेटा, तेरे सारे ds हैं, ठीक है। तो एक छोटे से ds से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं आता तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पे जाकर विजिट कर लेना। और अगर हम सारे ds को जोड़ दें तो आप इसका क्या कर दोगे? इंटीग्रेशन। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? EDS cos थीटा। EDS क्या होता है? cos थीटा। EDS क्या होता है? cos थीटा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई? अच्छा था। अब एक चीज मैं बताता हूं यहां पर कि ये थीटा क्या है। सर, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यानी कि थीटा एक एंगल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का है, ठीक है। तो देख, एरिया वेक्टर के बारे में एक खासियत मैं बता रहा हूं कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? हमेशा राइट एंगल होती है टू दी सरफेस। तो ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इसका परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगा। ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। ये सरफेस है तो एरिया वेक्टर इधर होगा। ये सरफेस है तो ऐसे होगा। ये सरफेस है तो ऐसे होगा, लेकिन बाहर की तरफ होगा। सर, अंदर की तरफ नहीं हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमको एक ही डायरेक्शन लेनी है, या तो अंदर वाली या बाहर वाली। तो हम बाहर वाली लेते हैं हमेशा, लेकिन होती कैसे है? परपेंडिकुलर। तो अगर ये तेरा ds है तो इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, ds वेक्टर। अगर मान ले इसके अंदर मैं पॉइंट चार्ज रख देता हूं प्लस q, तो इससे तो साफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलता है? रेडियली आउटवर्ड निकलता है बेटा, रेडियली आउटवर्ड निकलता है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो तेरा इसी डायरेक्शन में ds आ गया, इसका सरफेस का एरिया, और इसी डायरेक्शन में तेरा क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड ds वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। अगर आप इस सरफेस को लेते हो तो यही तेरा एरिया वेक्टर है और यही तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना एंगल बन रहा है? साफ 0 डिग्री बन रहा है। वैसे भी एक सिमेट्रिकल सरफेस है। एक पॉइंट चार्ज के चारों तरफ अगर आप स्फीयर बनाते हो तो उसके चारों तरफ आपका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 डिग्री एंगल पर ही होगा। तो जाने कि अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे तो हमारी कैलकुलेशन केवल किसकी रह जाएगी? EDS की रह जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो अभी आपको फिलहाल ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाओगे। ये स्मॉल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला है और ये कंप्लीट सरफेस के लिए। अब मान ले तेरा सरफेस ऐसा आ गया, ओनली ऐसा, ठीक है, ऐसा सरफेस है तेरा बेटा, ऐसा। अब ऐसा सरफेस कहाँ होता है? ऐसे स्क्वायर कहाँ बने होते हैं? सर, क्यूब में बने होते हैं। अगर 6 स्क्वायर को आपस में मिला के मैं सेट करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? क्यूब मिलेगा। तो ये तेरा स्क्वायर है। अब स्क्वायर में ये तेरी लेंथ होती है a, ये तेरी ब्रेथ होती है a, और दोनों बराबर होती है। तो इसका एरिया कितना होगा? a स्क्वायर होगा, साफ a स्क्वायर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तेरा एक जैसा है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, और आपको पता है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कैसा है? सेम है। तो जहाँ इस तरह की सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए कुछ वेद नहीं पढ़ने, इस तरह का इंटीग्रेशन वगैरह कुछ नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट लिखना ES, और cos थीटा 0 ही होता है। तो cos 0 कितना होता है बेटा? 1। तो तेरा फॉर्मूला केवल कितना आ जाएगा? ES आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ES। इस तरह की सरफेस होगी। तो कैसी सरफेस होगी? इस तरह की सरफेस, रेक्टेंगुलर। और अगर ये स्फीयर वगैरह होगा तो तेरे को ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर है? फॉर्मूला तेरे सामने लिखा है, क्लियर है? अच्छा था। अब मैं तेरे को इस क्वेश्चन को कराने से पहले एक शानदार सा क्वेश्चन कराता हूं पहले, ताकि तुम्हारा अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देख, ये तेरे पास क्यूब है बेटा, ये तेरे पास क्यूब है इस तरह से, ठीक है बेटा, ध्यान समझना। ये तेरा क्यूब है, ओके। एक तेरे पास ये क्यूब है,
यहां पर ये 2 क्यों है, क्योंकि मैं 2 क्वेश्चन पहले कराऊंगा तो मैं उसके बाद उस क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तो वो तुम्हें हलवा लगेगा भाई साहब, खा जाओगे तुम उसको। तो देखो समझो बात को, ये क्यूब है, मान ले इधर यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है बेटा, तेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे निकलती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे टच करती हुई भी जाएंगी, कुछ इसके अंदर से घुस के निकल जाएंगी, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे निकल जाएंगे टच करते हुए। ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर तरफ तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है तेरा बेटा, यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है तेरा बेटा, यूनिफॉर्म है। अब देख, अब जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 2 चीज आप समझना बेटा जरा। यहाँ पर ये क्यूब रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर करी निकली, ऐसी बहुत सारी लाइन इसमें से इंटर कर रही हैं और निकल रही हैं। कुछ लाइन इसको ऊपर वाली सतह को टच करते हुए निकल जा रही हैं, कुछ नीचे वाली को टच करते हुए निकल जा रही है, कुछ साइड वाली को टच करते निकल जा रही है, कुछ इधर निकल के जा रही है और कुछ इसके अंदर निकल रही है। अब देखना आप फील करना है इस बात को, जो साइड से निकल रही है वो इस सरफेस के कैसी है, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर से निकल रही है पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इधर से निकल रही है पैरेलल है, नीचे से निकल रही है पैरेलल है। लेकिन ये वाले सरफेस की कैसी है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन तो पढ़ी ही है, क्या डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है उसी सरफेस से फ्लक्स क्या होता है, लिंक्ड होता है, यानी कि मैक्सिमम होता है। फ्लक्स का अगर आपको कंसेप्ट पता नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर आप जरूर देखिएगा। अभी मैं केवल आपको सवाल कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहां पर आपको क्या समझाना है, इस एंगल के बारे में समझाना। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड तो तेरा यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो हर जगह तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहना है। मेन चीज है थीटा। तो देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऐसे गया इसके अंदर से निकलकर। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे हुआ, इधर की तरफ, ये इस सरफेस के लिए इधर की तरफ, बाहर की तरफ भी लेना है। इस ऊपर वाले के लिए ऐसे, इधर वाले के लिए ऐसे, इधर वाले के लिए ऐसे और इधर वाले के लिए ऐसे। अब ये तेरा इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे और ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, दोनों बीच एंगल कितना बना सर, 180 सर 180, क्योंकि एरिया वेक्टर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ठीक है साहब, समझ में आ गया। इधर तेरा एरिया वेक्टर हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल कितना बना सर, 0 डिग्री। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया सर। अच्छा, ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये तेरा एरिया वेक्टर इस सरफेस का परपेंडिकुलर हुआ ना, कितना एंगल, 90 डिग्री। सर समझ में आ गया, समझ में आ गया सर, ठीक है। इधर देख, अभी भी 90 डिग्री, इधर देख 90 डिग्री, इधर देख पीछे वाले पे 90 डिग्री। तो मतलब इन सब के लिए एंगल कितना होगा, एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड का 90 डिग्री। केवल इधर 180 हो रहा है और इधर कितना हो रहा है, 0, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, यहाँ पर पैरेलल है और पैरेलल लाइन होती है तो सरफेस के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात। तो आ जाए इधर देख, तो ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और यही तेरा एरिया वेक्टर है। अगर मैं इसको एन कैप नाम देता हूं तो ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और ये तेरा एन कैप है। अगर तुम यहाँ की बात करते हो तो ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और ये तेरा एन कैप है। एन कैप कितना एंगल बना, 90 डिग्री। यहाँ कितना बना सर, 180 डिग्री। यहाँ कितना बना सर, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर नीचे वाली की बात करते हो तो ये तेरा एन कैप है और ये तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना एंगल बना सर, 90 डिग्री। इस वाले के लिए भी 90, उस वाले के लिए भी 90, मतलब चारों तरफ का 90 रहेगा। केवल लेफ्ट और राइट से ही क्या बनेगा, डिफरेंट टाइप का एंगल बनेगा, 180 डिग्री और 0 डिग्री। ठीक है, तो कैलकुलेशन हम इन दोनों की कर लेते हैं, पूरी करनी क्या जरूरत है, पूरे के लिए तो वो 0 ही जाएगा, cos 90 तो बेटा 0 होता है ना यार, cos 90 0 होता है, समझ बात को। ठीक है, अच्छा देख, तो मैं इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ तुम्हें इस क्वेश्चन की। देखो, तो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट और प्लस राइट के लिए। ठीक है बेटा, लेफ्ट के लिए फ्लक्स कितना आएगा, ई डी एस। अच्छा, डी एस लेने की क्या जरूरत है, अब तो ये एक ही साइड का कर रहा है ना, ये वाले का, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये तेरा लेफ्ट और ये तेरा राइट। तो क्या आएगा, ई और इस सरफेस का नाम देता हूं मैं एस और कॉस 180 डिग्री प्लस इसके लिए ई एस कॉस 0 डिग्री। कॉस 180 कितना होता है, माइनस, तो ये आ गया, ये प्लस का हो जाएगा, कॉस 0 कितना होता है, 1। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दे, तो तेरा फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक बात याद रखना, क्यूब के बाहर अगर चार्ज रखा हो तो जितना फ्लक्स इंटर करेगा एक सरफेस से उतना ही बाहर निकल जाएगा। तो इस क्यूब के अंदर कितना फ्लक्स है, आंसर है 0। समझ बात। तो चार्ज बाहर होता है तो फ्लक्स 0 होता है। तो गॉस ने हमको क्या बताया कि चार्ज अगर हम अंदर रखते तो फ्लक्स होता है, तो कितना होता है, तो आज इस क्वेश्चन बताता हूं। देख, अब तेरा चार्ज कहां आ गया, अंदर आ गया, और चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है वो रेडियली आउटवर्ड निकलती है। तो देख, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तेरा, और इस सरफेस के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और पीछे वाले सरफेस के लिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तू बात करेगा एन कैप की, तो देख ये तेरा एन कैप है, और इस सरफेस के लिए ये तेरा एन कैप है, इस सरफेस के लिए ये तेरा एन कैप है, इस सरफेस के लिए ये तेरा एन कैप है, इसके लिए ये एन कैप है, और इसके लिए ये एन कैप है। तो कहीं पर भी देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का एन कैप के साथ एंगल थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0, सब जगह थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर सब जगह थीटा इक्वल टू 0 0 आ जाएगा तो cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है। तो अब बता फ्लक्स कहाँ 0 हुआ, नहीं हुआ। अब इसको हमको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी सरफेस आपकी कैसे है, स्क्वायर है, तो सिंपल अगर आप ऐड करोगे तो सबका देख ई एस कॉस थीटा कितना आता है, ई एस आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा फाई की वैल्यू, इस क्वेश्चन के लिए फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 ई एस आ जाएगी। और अगर तेरे को ए की वैल्यू कुछ दी है तो रख देना। और अगर तुम्हें पता है ये एक सरफेस है, कैसी है, स्क्वायर है, और इसकी लेंथ और ब्रेथ सेम है, तो एस की जगह क्या रख सकते हो तुम, ए स्क्वायर रख सकते हो। तो जानिए कि अगर तुम्हारा चार्ज क्यूब के अंदर रखा है तो उससे कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, आंसर है 5 = 6 ई ए स्क्वायर होगा। कितना होगा, 6 ई ए स्क्वायर। एक ई की वैल्यू दी होगी तो वो रख देना, और ए की वैल्यू दी होगी तो वो रख देना, आंसर आ गया। बताओ ये दोनों क्वेश्चन तुम्हें समझ में आए कि नहीं आए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, मैं समझता हूँ थोड़ा कम आया होगा अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट नहीं सीखा है। नहीं सीखा तो प्लीज खुद जाकर देखिए, तभी आपको न्यूमेरिकल हलवा लगेंगे। बताओ ये समझ में आ गया। चलिए इसको पॉज करिए, नोट करिए बेटा, पॉज कर लिए, नोट कर लिए। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन कितनी आसानी से आप कर लोगे। ठीक है, देखो फुर्ती में देखते हैं अपन इसको फटाफट से। देखो बेटा इसको करके बताता हूं मैं आपको। देखो इनका ये कहना है कि आपको ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में देख लेना आप। ठीक है, इनका ये कहना है कि एक क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक्स बाय एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है। यानी कि ओरिजिन से ये क्यूब ए मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है। और इनका दूसरा पॉइंट ये है कि बाय डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ओनली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्स डायरेक्शन है, वो कितना है, ई एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा एक्स की पावर 1/2। अच्छा सा, अब ये जितनी दूरी पर रखा है, जितने डिस्टेंस पर रखा है, वो ए की वैल्यू उन्होंने बताई है क्वेश्चन में 0.1, और अल्फा की वैल्यू दी है 800। ठीक है साहब, अब आपसे वो ये पूछ रहे हैं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा, यानी कि आपको फाई का मान निकालना है। यहाँ पर किसका मान निकालना, फाई का। अब एक चीज और मैं अपने नॉलेज से आपको बताता हूं, अगर आप ओरिजिन से एक्स डायरेक्शन में चलोगे, ओनली एक्स डायरेक्शन में चलोगे, तो आपका कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होगा, सब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो जहां पर एक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कैसी आ रही है, डिफरेंट टाइप की आएगी। कैसी आएगी, डिफरेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्स दे दिया उन्होंने और एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप इतनी दूरी पर जाओगे तो एक्स की वैल्यू ए रखोगे, इतनी दूरी और जाओगे तो a + a 2a रखोगे, और जाओगे तो और अलग रखोगे तो x की वैल्यू वेरिएबल है। तो जाने कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है, अलग अलग। कितना चेंज हो रहा है वो इस फॉर्मूले से हमको पता चलेगा। अच्छा साहब, तो मैं थोड़ा आपको ये समझा दिया आपको। तो ये यहां से यहां तक का कितना हो जाएगा, x की वैल्यू a हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक क्यूब रखा है। ठीक है, अच्छा तो x का अगर आप यहां से और इतना चलते हो, अरे यार क्यूब तो तेरा a लेंथ, a ब्रेथ और a हाइट का ही है ना, तो यहां तक चला तो a चला, यहां से और चलेगा तो और a चलेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 2a। तो तू कहां पहुंच जाएगा, सेकंड सरफेस पर। यानी कि पहले सरफेस तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस चलेंगे, a, s1 आ गया। दूसरे सरफेस तक पहुंचने के लिए a और a चलेंगे, यानी कि 2a चलेंगे, तो क्या आ जाएगा, s2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये मैंने आपको क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो मैंने आपको आसान शब्दों में बता दिया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है भाई। अभी आपको जो क्वेश्चन सिखाए हैं, चारों तरफ का फ्लक्स तो 0 हो ही जाएगा, केवल हमको फ्लक्स लेफ्ट और राइट का ही सॉल्व करना था। ठीक है, तो फ्लक्स लिंक्ड बाय कौन सी सरफेस है, लेफ्ट सरफेस। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई एल इक्वल टू ई एस, कितना है S1, और एंगल कितना है, कॉस 180 डिग्री। ठीक है, ई कॉस 180 कितना होता है तेरा, माइनस का होता है, तो ये माइनस का आ जाएगा। अच्छा, ई की वैल्यू कितनी दी है तेरे को, अल्फा एक्स की पावर 1/2, और ये माइनस मत भूल जाना, यहाँ लगा देता हूँ थोड़ा, ये माइनस। ठीक है, ओके जी। और S1 क्या है, रेक्टेंगुलर शेप है, सॉरी स्क्वायर शेप है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, A²। तो ये आ गया तुम्हारा। और तुम चाहो तो x की वैल्यू रख सकते हो, पहले सरफेस के लिए कितनी है, a है, तो a आ जाएगी, तो यहाँ पर रख दे, तो कितना आ जाएगा, फाई एल
इम्प्लाई करके तेरा कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा ए की पावर 1/2 ए स्क्वायर। ठीक है साहब। सिमिलरली फ्लक्स लिंक्ड बाय राइट सरफेस, तो राइट सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, देखिए राइट हैंड E(S2 cos 0 डिग्री। E की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है बेटा, वो देखो अल्फा x की पावर 1/2 और तेरा S2 cos 0 कितना होता है 1 ही आ जाएगा, और S2 मतलब a स्क्वायर, और x कितना है दूसरे सरफेस के लिए 2a है, तो कितना आ जाएगा फाई r इक्वल टू आ जाएगा तेरा अल्फा a की पावर 2a की पावर 1/2 और a स्क्वायर। अब तेरे को क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, तो बस ठीक है, हैंस टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस, तो बस ऐड कर दो फाई लेफ्ट हैंड प्लस फाई राइट हैंड। चल पहले मैं राइट हैंड लिख लेता हूँ, बाद में लेफ्ट हैंड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं यार, प्लस ही तो कर रहा है यार, क्यों टेंशन ले रहा है। ठीक है साहब, इधर आइए, इधर करते हैं, चलो इसको सॉल्व। फाई इक्वल टू राइट हैंड साइड कितनी है तेरी, ये है देख, अल्फा ब्रैकेट में कितना है 2a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, और लेफ्ट हैंड साइड कितनी है तेरी, ये है देख, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो माइनस अल्फा a की पावर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा अब थोड़ा सा देखना जरा बेटा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, देख ये 2a की पावर 1/2 है, तो 1/2 का मतलब अंडर रूट होता है, तो मैं 2 को तो अंडर रूट में लिख लेता हूँ और a की पावर को ऐसे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत। अच्छा सेम ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ डिग्री, तो कोएफिशिएंट सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 5/2, तो इसको भी मैं ऐड करके लिख लेता हूँ ना, अगली लाइन क्या बढ़ा रहा है 5/2। अब बेटा दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है तेरा, तो दिख रहा है तेरे को अल्फा और a की पावर 5/2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा √2 और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस कॉमन। ठीक है बेटा, इतना आ जाएगा सॉल्व। चल अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देख ये तो तेरा ऐसा ही रहेगा अल्फा a की पावर 5/2 और जी √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.41 माइनस 1। ठीक है, तो बेटा आपको कलाकारी ये अल्फा बल्फा a की वैल्यू तभी रखनी है जब आपका बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए, तो मैंने पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद मैं वैल्यू रखूंगा। ठीक है, इसको पहले एक काम करो, पॉज करो, नोट करो, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखो तुम, अब देखो बेटा मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूँ बेटा पूरा आपके लिए। वैसे कई लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, वैल्यू रख के बोलते हैं खुद ही कर लेना। चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। अल्फा की वैल्यू कितनी है 800, तो 800 रखते बेटा। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी है तेरी 0.1 की पावर 5/2। अब ये तेरा बचेगा मल्टीप्लाई में 0.41, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर तो तेरा आ जाएगा 328, और ये देख तेरा 0.1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 5/2। अच्छा साहब, अब देख 328, इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ बेटा, देख इस तरह से लिख रहा हूँ 1/10 की पावर 5 और पावर 1/2। यार पावर के ऊपर पावर हो तो पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है बच्चों? अच्छा, क्लास 9th का मैथमेटिक्स है यार, मैथमेटिक्स तो आना चाहिए, तभी तो तुम कर पाओगे क्वेश्चंस को सॉल्व जल्दी। नीट जेईई में तो क्वेश्चंस भी आने हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स आना चाहिए बस। 328, अब देख मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखना बेटा ध्यान से। 10 to the power 5 है तो 5 जो लिख देता हूँ, देख 1 2 3 4 5 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट करना होता है, देख यहाँ पर कितनी जीरो 1 2, तो तेरे 2 10 बाहर निकलेंगे, तो तेरा आ गया 3 2 8 100 मल्टीप्लाई 1/10। अब आपको पता है कि 9 का रूट कितना होता है 3 होता है, 10 का कितना होगा, तो 10 का 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो देख मैं बताता हूँ तेरे को कितना होगा। 3 8 ये रख दिया, ये 100 रख, तो ये हो जाएगा तेरा 3.17 या 16 के आसपास ही आएगा, देख लेना आप। ठीक है, अब इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 328 डिवाइडेड बाय 317 आ जाएगा। अगर आप पीछे के नंबर को मान लो भूल जाओ तो 300 ऊपर लिखा है 300 नीचे लिखा है, तो ऑलमोस्ट तेरा कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और नियरेस्ट निकालोगे तो 1.05 आ जाएगा। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये तेरा फ्लक्स आ गया इस क्यूब से लिंक्ड। ठीक है, तो पूरा सॉल्व करके दिखा दिया बच्चों। कई लोग यहीं तक छोड़ देते हैं, बच्चों को सॉल्व करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं तो पूरा सॉल्व करके दिखा दिया। तो सॉल्व कैलकुलेशन से बिल्कुल मत घबराना,
एक एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कैसे क्या करना है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस करे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की और भी अलग अलग टाइप के मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसी तरह के नीट जेईई के बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और हर क्लास आपको या तो 8 बजे मिलेगी, शाम को 8 बजे मिलेगी, या हो सकता है शाम को 7 बजे मिले, लेकिन मिलेगी शाम को टाइम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास का। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।